में बदतर कानून व्यवस्था के सवाल पर कांग्रेस पार्टी के सत्ताधारी बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि कांग्रेस राज में दलितों और पिछड़ों पर इतना अत्याचार था कि यहां कमजोर वर्ग के लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। हिसार में रणवीर गंगवा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणवीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर गंगवा जी, एक महानगर के तौर पर हिसार को विकसित करने की बात लगातार आगे बढ़ रही है और एयरपोर्ट के बाद तो ये कहा जा रहा है कि हिसार अब महानगर के तौर पर ही विकसित किया जाना, उसी तरह के संसाधन, उसी तरह की सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। एक जाम फ्री करने की जो कोशिश है वो लगातार आगे बढ़ रही है। हिसार बेहाल है ट्रैफिक जाम की वजह से। किस तरीके से इस संकट से पार पाने की युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और आने वाले वक्त में किस तरह का परिवर्तन हिसार शहर में देखने को मिलने वाला है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हिसार में जाम की स्थिति रहती है। इसके लिए हमने एक स्पेशल मीटिंग भी बुला करके प्रशासन के साथ कई जगह को जो पॉइंट नोट किए हैं और उनके ऊपर अब आने वाले दिनों के अंदर भी काम करेंगे और अभी लगातार उस पर चल भी रहा है हमारा। और चाहे वो लक्ष्मीबाई चौक से लेकर के और जो टाउन पार्क है वहाँ तक हम अभी इसको चौड़ा करने का काम करेंगे। हमारी केवल जो टूरिज़्म विभाग है उसकी थोड़ी एनओसी रह रही थी, बाकी पुलिस विभाग से, इरिगेशन से, यूएलबी से एनओसी आ भी गई है। और इसी तरीके से हमारा, क्योंकि आगे जो ओवर ब्रिज है वो रेलवे अभी की प्रपोजल थी कि उसको ऊपर उठाना है और हमने रेलवे को कहा है कि लक्ष्मीबाई चौक से लेकर के और इससे जो जिस साइड में हम जाते हैं अग्रसेन भवन की तरफ, उससे आगे तक वो ले जा करके वहाँ भी बॉक्स लगाने का काम करें ताकि कोई जाम में दिक्कत ना आए। और भी कई पॉइंट हमारे ऐसे हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। आने वाले 6 महीने के अंदर आपको लगेगा कि कुछ इसके अंदर हुआ है। जन स्वास्थ्य विभाग भी आपके पास है। पेयजल का गंभीर संकट हिसार शहर को हर साल झेलना पड़ता है। ये संकट एक महानगर के तौर पर हरियाणा के हिसार शहर में लोगों को आगे नहीं झेलना पड़े। महानगर को आप विकसित कर रहे हैं तो फिर बड़ी आबादी का जिक्र होगा। उस आबादी के लिए, उसके पेयजल की व्यवस्था के लिए हिसार को किस तरीके से तैयार आप कर रहे हैं? देखिए, जो जहाँ तक पेयजल की बात है, हम नहर आधारित पानी यहाँ सप्लाई करने का काम करते हैं और उसकी पूरी व्यवस्था हमने की हुई है। और आगे की भी प्रपोजल है, अगर आबादी बढ़ती है तो उसी हिसाब से वाटर टैंक और जो है बढ़ाए जाएंगे। आज के दिन जो पानी की जहाँ तक बात है, हमारा स्काडा का भी वाटर टैंक तैयार है। एक और वहाँ एयरपोर्ट के पास भी हम अभी जो बनाने का काम हम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी जो चाहे वो आज़ाद नगर के एरिया की बात हो, चाहे वो शहर के अंदर की बात हो, वो तमाम हमारे जो वाटर एक्सेस है, आज के दिन हमारे पास जितने पानी की ज़रूरत है हमारे पास सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ लगभग 250 करोड़ रुपए अमृत 2 के तहत भी जो सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, कहीं पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमारे अभी जो काम इन प्रोग्रेस है वो लगातार हमारे जारी है। क्योंकि हिसार एक पुराना शहर है और पुराना शहर होने की वजह से जो सीवरेज की जो पाइपलाइनें हैं वो काफ़ी पुरानी हो गई है, कई जगह छोटी पड़ गई है। उसमें भी हम उसको उखाड़ना ना पड़े इसलिए CIPP हम करने का काम करते हैं, जिसको अंदर ही अंदर उस सीवरेज की पाइप को सुपर शक्कर से साफ भी करते हैं और उसके अंदर CIPP के माध्यम से उसको मजबूतीकरण करने का काम करते हैं, जिसकी 50 साल की जो है गारंटी के साथ वो काम हमारा जो है वो कराया जाता है। तो इस तरीके से तमाम हमारे काम हैं जो इस पे चल रहे हैं। हरियाणा में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आए दिन कत्ल के, संगीन हत्या की वारदातों को जगह जगह पर अंजाम दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था के लिहाज से कांग्रेस हमला कर रही है लगातार भारतीय जनता पार्टी पर। चूंकि मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग भी है, तो ऐसे में पूरी जो सरकार है इस वक्त सवालों के घेरे में खड़ी है। देखिए, माननीय CM साहब ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि कोई भी अपराधी बच ना चाहे। कुछ एक घटना जो हुई पीछे, चाहे हम हिसार की बात करें और करें, तो घरेलू हिंसा का मामला ज़रूर सामने आया था और उसमें भी पुलिस जो है अपना काम कर रही है। माननीय CM साहब की तरफ से स्पष्ट आदेश है कि अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो वो किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई कर भी रहे हैं। और आप अगर आंकड़ा उठा करके देखेंगे, जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप, कांग्रेस का 10 साल तक प्रदेश के अंदर राज रहा और उस टाइम पे जो हालात थे उससे बहुत सुधार करने का काम किया। लगातार और भी सुधार हम इस पे कर रहे हैं। उस समय में अगर आप देखेंगे महेश जी, तो आपको याद होगा कि किस तरीके से जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे उनको गांव से पलायन तक करना पड़ गया था। इस तरीके के हालात इस प्रदेश के अंदर थे।
आज मैं कह सकता हूं कि इस तरीके की एक भी घटना पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी सांसद रेखा शर्मा की माफी के बाद कुलदीप बिश्नोई ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन उसके बाद एक और बड़े फैसले का जिक्र इस वक्त किया जा रहा है। 3 तारीख का जिक्र कर रहे हैं। स्वर्गीय चौधरी भजन लाल की समाधि स्थल पर तमाम लोग इकट्ठा होंगे और एक बड़े फैसले का जिक्र तमाम भजन लाल समर्थक कर रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई से जुड़े लोग कर रहे हैं। बड़े फैसले की बात चल रही है, क्या बड़ा फैसला है? 3 जून को माननीय चौधरी भजन लाल जी की पुण्यतिथि होती है, उसके ऊपर वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो उसमें तो चौधरी भजन लाल जी क्योंकि इस प्रदेश के लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं लंबे समय तक और हरियाणा को आगे बढ़ाने में उनका अहम योगदान है, तो अच्छी बात है, इस तरीके का प्रोग्राम है। बाकी कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता है। सीनियर तो है लेकिन अनफिट से नजर आ रहे हैं और यही वजह कि बड़े फैसले बार बार अंडरलाइन कर रहे हैं कि बड़ा फैसला ले सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और तमाम बातें माननीय जो कुलदीप जी ने भी मीडिया में आकर के इस बात को बोलने का काम किया है कि अब कोई गिला शिकवा या और कोई बात नहीं है। कोई छोटी बात जब थी वो जो रेखा शर्मा जी ने कहे थे, उन्होंने भी अपने शब्द वापस लिए हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि एसआईआर को लेकर जो फायदा भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में उठा लिया, हरियाणा में उठाने का मौका नहीं देंगे। देखिए, एसआईआर के अंदर फर्जी वोट काटे जाते हैं और अगर कांग्रेस पार्टी फर्जी वोटों के सहारे जीतना चाहती है तो निश्चित रूप से फर्जी वोट तो कटेंगे। और कांग्रेस पार्टी जो है पता नहीं कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है और मेरे ख्याल से हताशा के अंदर कांग्रेस पार्टी आज के दिन है, क्योंकि लगातार क्योंकि उनको सत्ता के अंदर रहने की आदत थी और तीसरी बार जो है सत्ता से बाहर प्रदेश के अंदर भी देश के अंदर भी देश और प्रदेश की जनता ने करने का काम किया है और उसको उस पर आत्ममंथन करना चाहिए कि क्यों लगातार आप लोग जो है बाहर हो रहे हो। और आज अगर फर्जी वोटों का समर्थन वो लोग कर रहे हैं तो ये तो एसआईआर में कटेंगे। आपकी पार्टी के एक विधायक हैं दादा राम कुमार गौतम, अपने बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। आए दिन उनके बयान सुर्खियां बनते हैं। अब नया बयान ये आया है कि ना तो उन्हें अभय सिंह चौटाला से कोई नाराजगी है और ना ही दुष्यंत चौटाला से। देखिए, माननीय राम कुमार गौतम जी जो है वो सीनियर नेता भी हैं और विधायक है और उन्होंने जो बात है वो कही होगी, जो भी उनके जो कहा है सही कहा है। अब सही कहा होगा तो गलत क्या कहा है? जो बाकी जो बयान होते हैं फिर उनसे पल्ला क्यों झाड़ लेते हैं? नहीं, जब उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, बयान का मतलब तो यही है ना, उन्होंने संबंधों की बात कही है। अच्छी बात है कि उन्होंने संबंधों की बात तो फिर अरविंद शर्मा को लेकर भी कही है और ऑन कैमरा तो मैं वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकता जो उन्होंने इस्तेमाल किया है कि अरविंद शर्मा को लेकर जो टिप्पणी वो कर रहे हैं, उनके बयान से भी सहमत हैं? कोई सीनियर नेता है और अगर उनके बारे में कोई क्लेरिफिकेशन लेनी हो तो उन्हीं से लें तो ज़्यादा बेटर है। चलिए, रणबीर गंगवा साफ तौर से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक महानगर के तौर पर हिसार को विकसित करने की पूरी रणनीति तैयार की जा चुकी है, उस पर एग्जीक्यूशन लगातार आगे चल रहा है, उस पर कामकाज लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और एक महानगर के तौर पर हिसार को विकसित करने की योजना में कहीं कोई कमी नहीं मिलेगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।